पूरे मिडिल ईस्ट में जो है वो युद्ध का माहौल बना हुआ है। क्या भारत पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये युद्ध क्यों और किन देशों के बीच तनाव बना हुआ है, और आने वाले समय में जो है अगर युद्ध नहीं रुकता है तो भारत में क्या मुसीबतें आ सकती हैं, इसके बारे में हम पूरे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं सैयद अली हुसैनी खामनेई, जो चर्चा के विषय बने हुए हैं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे जो मारे जा चुके हैं, उनके बारे में। तो इनका जो जन्म है 19 अप्रैल 1939 को ईरान में हुआ था, और ये जो है सुप्रीम लीडर के पद पे 1989 में जो पद पे है बैठे थे। और इनको जो ईरान में एक उपाधि दिया गया है आयतुल्ला खामनेई, ये एक उपाधि होता है। और चलिए जानते हैं कि जो है ईरान के सुप्रीम लीडर होते हैं उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर होते हैं उनके पास सेना पर नियंत्रण होता है, न्यायपालिका पर प्रभाव होता है, मतलब न्यायपालिका पे अपना प्रभाव जता सकते हैं, और विदेश नीति पर जो अंतिम फैसला लेता है वो ईरान का सुप्रीम लीडर लेता है। और जो ईरान के सुप्रीम लीडर होते हैं उनके पास ईरान के राष्ट्रपति से भी ज्यादा मतलब शक्ति होती है, सबसे ज्यादा। तो ये जो थे हमारे सैयद अली हुसैनी खामनेई। तो आयतुल्ला खामनेई जो है उनकी चर्चा क्यों हो रही है? तो बीते दिन 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका के द्वारा एक सैन्य ऑपरेशन किया जाता है। इजराइल और अमेरिका द्वारा सैन्य कार्रवाई किस पे? तो ईरान पे किया जाता है 28 फरवरी 2026 को। इस ऑपरेशन का नाम जो है लायंस रोर, और किसी किसी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसका नाम दिया गया था। इसमें जो है लगभग 200 लड़ाकू विमान शामिल थे इजराइल और अमेरिका के, और लगभग 500 से ज्यादा टारगेट जगहों पर हमला किया गया है, स्ट्राइक किया गया है ईरान के ऊपर। और अगले दिन 1 मार्च 2026 को ईरान की सरकारी मीडिया जो है वो आधिकारिक तौर पे आके ये बयान देती है कि इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो स्ट्राइक किया गया था, हमला किया गया था, उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई है। और पूरे देश में, पूरे ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। ईरान पे जो है वर्तमान हमले का मुख्य वजह यह बताया जा रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, क्योंकि अमेरिका को ये डर है कि अगर ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं उनको खतरा है। और सबसे ज्यादा खतरा तो अमेरिका को है, क्योंकि इसका बात सुनेगा नहीं, ईरान दबा के रखेगा। अमेरिका चाहता ही नहीं है कि कोई देश आगे बढ़े, सैन्य में या किसी डिफेंस में, किसी क्षेत्र में आगे अमेरिका बढ़ने नहीं देना चाहता है किसी देश को। और दूसरा जो रीजन है बैलिस्टिक मिसाइल और हैवी ड्रोन। तो अमेरिका और ईरान जो है उनका मानना है कि ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल और हैवी ड्रोन का निर्माण ज्यादा मात्रा में कर रहा है, जिससे जो है इजराइल को खतरा है, अमेरिका को तो उतना है नहीं। और इजराइल ये मानता है कि जो ईरान है वो संगठन ये जो हो जाएगा आपका हिजबुल्ला और हमास, ये जो संगठन है, तो इजराइल मानता है कि इन संगठनों को ईरान फंड करता है कि ये जो है इजराइल पे हमला करे, इजराइल के खिलाफ बोले। तो और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमले का मुख्य वजह, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। अमेरिका मानता है कि भविष्य में अगर कोई खतरा दिख रहा है तो उसे अभी स्ट्राइक करके खत्म कर देना। जैसे अगर हमको लगता है कि हमको कोई मारने वाला है तो उसके मारने से पहले हम उसको ही मार दें, इसी को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। तो अमेरिका ने कहा है कि भविष्य के खतरों को उसने भांप लिया था और इस खतरे को उसने खत्म करने का प्रयास किया है। तो ये जो है, इसको ईरान जो है परमाणु बम बना रहा है, तो इसको रोकने के लिए जो हमले हो रहे हैं तो उसको डर कहा जाए या विश्व में शांति फैलाने का एक मार्ग कहा जाए, ये आप लोग बताइए। ईरान पे हमले के बाद ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट नहीं, जो खाड़ी क्षेत्र हैं, जो गल्फ रीजन है, उनको निशाना बनाना शुरू किया है। ईरान द्वारा गल्फ रीजन में हमले का मुख्य वजह जो है अमेरिका के सैन्य बेस है, एयर बेसेस है, बंदरगाह है, उसको खत्म करना है, क्योंकि ईरान मानता है कि भविष्य में जो है अमेरिका वहां से ईरान पे हमला कर सकता है। मुख्य रूप से जो ईरान है वो दुबई को निशाना बना रहा है, क्योंकि दुबई में जो है वो अमेरिका का सैन्य बेस है, बंदरगाह भी है, तो दुबई को जो है वो निशाना बना रहा है। लेकिन यहाँ जो है ईरान दुबई को सीधे दुश्मन मानकर नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल को जवाब देने के लिए एक आर्थिक और तो चलिए हम आगे देखते हैं कि युद्ध का जो है दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज,
को बंद करने या बाधित करने पर जो वैश्विक तेल की आपूर्ति का लगभग 20% तेल रुका हुआ है। मतलब जो दुनिया में 20%, पूरे दुनिया का 20% तेल की जो आपूर्ति है वो ठप पड़ी है, मतलब बंद पड़ा हुआ है। और तेल की आपूर्ति का लगभग 20% बंद पड़ा हुआ है या रुका पड़ा हुआ है ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने से। इससे जो है तेल की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है, और ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में पूरे विश्व में, मतलब या विश्व और भारत में जो है तेल की कीमतों में 20 से 30% की उछाल देखी जा सकती है। और दूसरा जो प्रभाव है वो एयरलाइंस और पर्यटन पर मतलब देखने को मिल रहा है। एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया हो गया, कुवैत का एयरलाइन हो गया, कतर का हो गया, कतर एयरवेज, ये जो है मिडिल ईस्ट का जो एयरवेज है, मतलब एयर स्पेस है जहाँ से हवाई जहाज उड़ती है, वहाँ तो खतरनाक हो गया है, मिसाइलें उड़ती जा रही हैं, कब आके किसको लग जाए। तो इसीलिए जो है ये जितने एयरलाइन है उन्होंने अपना रास्ता डाइवर्ट कर लिया है, तो घूम के जाना पड़ रहा है, दूर थोड़ा, मतलब रास्ता दूर पड़ रहा है, और ईंधन की जो खपत है वो ज्यादा पड़ रही है, खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो महंगा भी होगा। तो चलिए अंत में हम जानेंगे कि इस युद्ध का भारत में, हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो जो कच्चे तेल है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है 80 से $90 प्रति बैरल जाने की संभावना है। अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो $100 प्रति बैरल भी जा सकता है, जिससे है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि हो सकती है, महंगाई आ सकती है। पेट्रोल, पेट्रोलियम, गैस, ये सारी जो चीजें है वो महंगी हो सकती है। तो आप लोग मोदी जी को दोष मत दीजिएगा। और दूसरा जो है वो सबसे अहम जो है वो प्रभाव पड़ सकता है भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा पर प्रभाव। तो सबसे जो अहम और मेन बात है, बड़ी बात है, वो दुबई, कुवैत, अरब, कुवैत और इजराइल में लगभग जो है 90 लाख भारतीय प्रवासी काम करते हैं, रोजगार करते हैं वहां पे। युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो भारत को अपने नागरिकों को यहाँ से निकालने के लिए वंदे भारत मिशन गंगा जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना पड़ सकता है, जो अपने आप में ही एक आर्थिक और कूटनीतिक चुनौती हो सकती है। और दूसरा जो भारत पे प्रभाव है वो जो है, भारत ने चाबहार बंदरगाह जो ईरान में है उस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत ज्यादा, मतलब उस पे पैसे लगाए हैं, ताकि मिडिल ईस्ट में जो मध्य जो देश है, मध्य में जो देश है, उनसे कनेक्टिविटी बनी रहे। अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो इस प्रोजेक्ट पे जो है वो काम रुक सकता है। तो चलिए अब आगे यही देखना है कि ये जो है मिडिल ईस्ट का जो तनाव है ये एक शांति में बदलेगा या पूरी जो दुनिया है एक महायुद्ध की तरफ बढ़ेगी। युद्ध भले ही मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ है, लेकिन अगर यह खत्म नहीं हुआ तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। तो धन्यवाद, यही था हमारा आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।